एक नजारा दिखा रहे थे जी टीवी के ऊपर कि 5 कांग्रेस के विधायकों ने किस प्रकार की इनके बारे में बात की है, किस प्रकार की धज्जियां उड़ाने की बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड वो छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, लेकिन आज जरा हम अपने मुद्दे पर सुनने के बाद भी सब सुनने के बाद भी वो बनाते हैं सरकार। इसका मतलब ये है नहीं, मुखी साहब आइए, आपने कहा कि आप वेट एंड वॉच करना चाहते हैं, बिल्कुल सही है, आगे बढ़ गए, उनसे बहुत आगे बढ़ गए। चलिए सौरभ जी, अब यहीं पर आप मुस्कुरा भी रहे हैं और साथ साथ मैं आपसे ये सवाल भी पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले ली है डिलीवरेंस की? नहीं कर पाए तो गेम चेंजर का जो ये एक तरह से तगमा उन्हें मिल रहा है, शायद बहुत जल्दी छिन भी जाए, मिलने से पहले भी। जी, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, दोनों पे बात करते हैं। जी देखिए, 2 साल बाद देश के अंदर बड़ा उदासीनता का माहौल था, बहुत होपलेसनेस थी सब लोगों के अंदर, चाहे यूथ हो, नौकरी पेशा लोग हों, बुजुर्ग हों, सबको लगता था यार इस देश का क्या होगा। मतलब कहीं पे कोई उम्मीद नहीं दिखती थी, कोई होप नहीं दिखती थी। और कुछ लोग सोचते थे चलो यार विदेश जाके नौकरी कर लें, कुछ लोग सोचते थे कि ये कर लें वो कर लें, मगर किसी तरह यहां से भागें, या मतलब क्या चल रहा है देश के अंदर। आज 2 साल में अलग अलग बहुत सारे आंदोलन हुए, मैं सबका श्रेय अरविंद को नहीं दूंगा, बहुत सारे अलग अलग आंदोलन हुए, और आज ये देश में माहौल है होप का, उम्मीद का। और ये जो उम्मीद जागी है लोगों की, वही आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन देख रहे हैं उस चीज का कि एक एजेंडा डिस्कस किया जा रहा है एक पार्टी का। अदरवाइज लोगों ने एजेंडा कभी पढ़े ही नहीं, मैनिफेस्टो तो सुने जरूर, मगर मुझे यकीन नहीं कि किसी ने, मेरी 34 साल की उम्र हो गई, मैंने ही कभी किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा। लेकिन सौरभ जी, अब यही पर बात आती है, क्योंकि 22 तारीख को अरविंद ने जब न्यूज नेशन से बात की थी तो उन्होंने कहा था उम्मीदें बहुत ज्यादा चढ़ गई हैं, पूरी कर पाना आसान नहीं होगा, जादू की छड़ी नहीं है मेरे पास। देखिए, बहुत बड़ा बोझ है आप लोगों के कंधे पे, खास करके अरविंद के कंधे पे। मैं बताता हूँ हो क्या रहा है। देखिए, हुआ यूं कि ये जो मैनिफेस्टो बनता है किसी भी पार्टी का कभी भी, तो ये 5 साल का मैनिफेस्टो होता है कि ये सरकार 5 साल चलेगी और ये 5 साल में सारा काम होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 5 साल पहले ही हम एकदम करके दिखा देंगे, 4 साल कुछ नहीं करेंगे, मगर एक व्यवहारिक पीरियड होता है 5 साल का। अब मसला इस सरकार के साथ ये है कि ये सरकार कभी भी गिर सकती है, 10 दिन में गिर सकती है, 2 महीने में गिर सकती है। और अगर एक प्रैक्टिकल सिनेरियो देखें भी तो हमारे पास लगभग 2 महीने हैं, जिससे पहले आचार संहिता लगने से पहले, जिसमें हमें बहुत कुछ डिलीवर करना है। और ऑलरेडी बहुत चैलेंजिंग परिस्थिति थी कि हम 50% बिजली देंगे, पानी देंगे, नहीं तो सौरभ जी, और ज्यादा बड़ा यही तो देखिए, आप चीजों को बड़े पर्सपेक्टिव में ले जा रहे हैं। मैं उसको बहुत समेट कर लेना चाहता हूं, क्योंकि टीवी पे ऐसे भी वक्त बहुत कम होता है। मैं आपसे सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं, 2 महीने में वो डिलीवरी क्या आपके लिए पॉसिबल है? मुश्किलें तो बड़ी हैं, मुश्किलें बड़ी है ना आपके लिए? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अरे आप लोगों ने इतना, आप लोगों की जो उम्मीदें हैं ये हमें बहुत शक्ति देती हैं, उस शक्ति से करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सौरभ जी और जगदीश मुखी जी, आपको एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से सादगी का दावा कर रहे हैं और जो चीज सादगी से करना चाह रहे हैं, उसमें कई मामलों में खर्च दुगना का तिगुना होता हुआ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि आम जनता के बीच उनसे जुड़कर रहना चाहते हैं, राजनीति को आम जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। मेट्रो में सवारी करते हुए वो शपथ ग्रहण समारोह तक जाना चाहते हैं। सुरक्षा नहीं लेना चाहते क्योंकि आम आदमी से कटना नहीं चाहते। लेकिन इस तरीके से जो चीजें वो करना चाहते हैं आम आदमी से जुड़ने के लिए, उससे राज्य सरकार का खर्च कितना बढ़ रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा मसला बन जाएगा। यानी कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह कराने का मतलब है 25 लाख रुपए का खर्च। सुरक्षा न लेने का मतलब है 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम लाना, जिस पर लाखों का खर्च होगा। क्या अरविंद केजरीवाल वाकई में पैसा बचा रहे हैं या पैसा बहा रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। सरकार बन जाने के बाद मैं ऐसे ही मिला करूंगा जी, पार्क में ही मिलूंगा। मैं सरकार से कोई बंगला नहीं ले रहा, वहाँ पे नई दिल्ली में एक फ्लैट में रहूंगा और फ्लैट के सामने आप ही मेरी सिक्योरिटी होगी। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण, लाल बत्ती की गाड़ी से इनकार। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन जब से केजरीवाल ने सीएम बनने के बाद सिक्योरिटी लेने से इनकार करने का ऐलान किया है, तब से दिल्ली पुलिस की नींद उड़ी हुई है।
दिल्ली का मुख्यमंत्री एक अहम शख्स होता है और ऐसे पद पर बैठा इंसान बिना सिक्योरिटी के चले, ये दिल्ली पुलिस हजम नहीं कर पा रही। केजरीवाल ने किसी भी किस्म के पुलिस एस्कॉर्ट और पीएसओ लेने से इनकार कर दिया है और इस परेशानी से निकलने के लिए पुलिस ने एक नया तरीका निकाला है। पुलिस सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक केजरीवाल के इनकार के बाद भी उनकी सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। केजरीवाल के मना करने के बावजूद पुलिस की गाड़ियां उचित दूरी बनाते हुए सड़क पर उनके पीछे चलेंगी। केजरीवाल के घर पर भी सिक्योरिटी देने के लिए एक प्लान बनाया गया है। केजरीवाल जिस भी कॉलोनी में रहेंगे, वहां उनके घर को छोड़कर आसपास के सभी घरों में रहने वाले लोगों की जांच की जाएगी। हालांकि इसके लिए दिल्ली पुलिस को 3 शिफ्ट में 3 गुना अतिरिक्त स्टाफ लगाना पड़ेगा, जिससे सुरक्षा का बजट ही 3 गुना बढ़ जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बावजूद भी दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा देगी, जिसके चलते पुलिस की मशक्कत खासी बढ़ जाएगी, क्योंकि 3 गुना ज्यादा पुलिसकर्मी केजरीवाल और उनके घर की सुरक्षा में लगाने होंगे, जिसकी वजह से सरकार का खर्च भी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। केजरीवाल को सुरक्षा देने के पीछे भी पुलिस कारण गिना रही है। केजरीवाल से उनके घर या रास्ते पर कोई बदसलूकी न कर दे, कोई केजरीवाल को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा पाए, इन्हीं सब बातों को लेकर पुलिस बार बार उनसे सुरक्षा लेने की दरख्वास्त कर रही है। ये सिक्योरिटी का चक्कर जो है, ये इनकी जिम्मेवारी नहीं है, ये जो है ये स्टेट की जिम्मेवारी है। तो स्टेट जो ठीक समझेगी वो करेगी। इनका हाँ ना कि हमको जरूरत नहीं है, तो इस चीज को जो है ये जल्दी समझ लें तो अच्छा है। सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल नजीब जंग ने भी पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को केजरीवाल की सुरक्षा का रिव्यू करने के लिए कहा है। केजरीवाल ने रामलीला मैदान में शपथ लेने का मन बनाया है, इसने भी प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस सिक्योरिटी जो है वो देनी है चीफ मिनिस्टर को, तो ये ओहदे की को कवर करने के लिए, उसकी इज्जत को बचाने के लिए है। और हमें उम्मीद है कि अगर ये इज्जत बच जाती है तो अरविंद केजरीवाल को जो है उसको फायदा होगा। केजरीवाल के फैसले उन्हें आम आदमी से जुड़ा हुआ तो साबित कर देंगे, लेकिन इन फैसलों के चलते पुलिस और प्रशासन को खासी मेहनत करनी पड़ जाएगी। दिल्ली पुलिस अरविंद केजरीवाल को सुरक्षा देती रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर से दिल्ली पुलिस को सुरक्षा हटाने की चिट्ठी मिलती है, तो ये चिट्ठी एलजी के मार्फत गृह मंत्रालय जाएगी और फिर गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार ही इस मामले पर कोई फैसला लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्य रंजन राउतरे के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब सौरभ जी जरा ये हमें समझाइए, अगर आप राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह करते, 25,000 रुपए भी शायद नहीं खर्च होते। रामलीला मैदान में 25 लाख से ज्यादा का खर्च। सुरक्षा नहीं ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 3 टियर सुरक्षा 3 गुना ज्यादा खर्च, यानी टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है साहब जी। क्या ये सही है? जी मैं बताऊं। ये जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं या अरविंद जी के या आम आदमी पार्टी के जो मेजर्स हैं जी, कि हम रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह कराना चाहते हैं या सिक्योरिटी नहीं लेना चाहते, उसके अंदर दाम बचें, सरकार का पैसा बचे, ये सिर्फ एक छोटा एस्पेक्ट है। उसका बड़ा एस्पेक्ट ये है कि पहली बात, जिस शपथ ग्रहण समारोह में हम चाहते हैं सब लोग हिस्सा लें, उसकी जरूरत बड़ी है। हम चाहते हैं कि लोग महसूस करें। नहीं सौरभ जी, लेकिन यहाँ पैसा बच नहीं रहा है ना, यही तो हम आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। पैसा बच नहीं रहा है, जिस पैसे को बचाने की कोशिश है वो कहीं ज्यादा अपव्यय होता दिख रहा है। ये दिक्कत की बात है। जी, मैं आपको यही बता रहा हूं जी कि पैसा बचाना इसका एक अलग एस्पेक्ट है। दूसरा बड़ा एस्पेक्ट ये है कि जो हमारी आम जनता है, आम लोग हैं, जिनकी इतनी उम्मीदें हैं इस सरकार से, वो इस सरकार के साथ अपना जुड़ाव महसूस करें। इतने लोगों की भावना है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारी सरकार का गठन हो रहा है जी, हमारे मुख्यमंत्री यहाँ शपथ ले रहे हैं, उनकी भावनाओं की भी कद्र है। दूसरी बात, ये जो सिक्योरिटी वाला मसला है, उसका कारण अरविंद जी ने मुझे नहीं लगता कभी ये बताया कि मैं पैसा बचाना चाहता हूँ। उन्होंने यही बताया कि ये सिक्योरिटी अगर लोगों के लिए हो तो ज्यादा जरूरी है, और अगर लोग ज्यादा सिक्योर हैं इस पूरी दिल्ली के, तो मुख्यमंत्री भी सिक्योर है। और इस सब चीजों के पीछे आप एक बड़ा मैसेज देखिए, अगर इस तरीके का ट्रेंड हर जगह चलेगा तो बाकी पार्टियों के ऊपर एक नैतिक
सौरभ जी माफ कीजिएगा, लेकिन ये ट्रेंड आप स्विट्जरलैंड में तो कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पर सुरक्षा को लेकर पहले ही से आतंकवादी खतरे और तमाम तरह की चीजें हैं, दिक्कतें होती हैं। इस चर्चा में आलोक शर्मा जी भी कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, आपकी टिप्पणी। देखिए, आपने बहुत स्पष्ट कहा अभी किस तरह से खर्चे बढ़ रहे हैं और केवल मैसेज देने के नाम पर किस तरह से पार्टी केजरीवाल उतारू है। मैं समझता हूं राजनीति कहां लेकर जा रहे हैं, कौन सा ट्रेंड सेट कर रहे हैं, मेरी समझ से बाहर है। आज इनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो इन्होंने वादे किए हैं दिल्ली की जनता को किस तरह से, जो भी वादे इन्होंने किए हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। आज ये केवल मैसेज देना चाहते हैं कि भाई जनता देख रही है। जनता तो टीवी पर भी देखती है। राजभवन में 25,000 में जो काम हो सकता था, तो क्या वो जो पैसे बचने थे 20-25 लाख रुपया, क्या वो कहीं भलाई के लिए, जनता के लिए नहीं खर्च हो सकते थे? सोचने का प्रश्न है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा ये उठाया है, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं चैनल को। मुखी साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। केजरीवाल साहब के सामने एक ही मिशन है कि मैसेज क्या देना चाहते हैं पब्लिक को। वो कहते हैं मैसेज ये जाना चाहिए कि पैसे की बचत कर रहा हूं, मैं सिक्योरिटी नहीं ले रहा हूं, मैं गाड़ी नहीं ले रहा हूं, पैसे की बचत कर रहा हूं, ये मैसेज देना चाहते हैं। जबकि असलियत इससे बिल्कुल विरुद्ध है। आपके इन निर्णयों के कारण आपका खर्च जो है वो सरकार का बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ रहा है जी। आप सिक्योरिटी देना सरकार का फर्ज है। मुख्यमंत्री को, मंत्रियों को, मंत्रियों को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी मिलती है, तो वो जेड कैटेगरी सीएम को मिलती है, वो तो सिक्योरिटी देंगे, उनका फर्ज है। अब जब इन्होंने इनकार कर दिया है तो अपने इनडायरेक्टली देंगे तो उनका खर्चा कई गुना बढ़ेगा। ये केजरीवाल साहब को समझने की आवश्यकता है कि आप जो मैसेज देना चाहते हैं वो एक असत्य कथन करके देना चाहते हैं। आप ये बताना चाहते हैं कि हमारा खर्च कम हो गया है, सरकार की आपने बचत की है, देश के पैसा बचाया है पब्लिक की हार्ड अर्न मनी से, किंतु वास्तविकता ये है कि आपने उससे कई गुना पैसा सरकार का खर्च करवा रहे हैं। बिल्कुल सौरभ, ये एक मैसेज बड़ा क्लियर जा रहा है। सौरभ जी, अब आपको इन आरोपों का जवाब तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आरोप जैसे ही आप सत्ता में आ गए कल से शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। कोई बात जी, मैं आपको ये बताऊं कि मुझे नहीं याद कि केजरीवाल जी ने कोई वक्तव्य ऐसा दिया हो जिसमें उन्होंने कहा हो कि हम पैसा बचाने के लिए रामलीला मैदान में ये शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं। अगर जगदीश मुखी जी ने या मेरे कांग्रेस के मित्र ने नहीं, सिक्योरिटी की बात की है, मैंने सिक्योरिटी की बात की है, मैंने रामलीला मैदान की बात नहीं की है। नहीं सर, मैंने सिक्योरिटी की बात की, उसके बारे में बताइए आप रामलीला जी। अब सिक्योरिटी के मसले पे भी मैंने सिक्योरिटी की बात की है जनाब। अभी तक तो ये दिल्ली पुलिस का अपना, हाँ बिल्कुल, चलिए आप एक चीज पे तो पीछे हटे, मैं दूसरी चीज की बात करता हूं। दिल्ली पुलिस का ये फैसला है कि वो केजरीवाल जी को इस तरीके से सिक्योरिटी पहुंचाना चाहते हैं, उनके मना करने के बावजूद भी। और अगर उसके अंदर उन्होंने अपने खर्चे का जो अनुमान लगाया है वो ज्यादा है, तो मुझे लगता है कि इसमें केजरीवाल जी अभी तक पार्टी नहीं है। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि दिल्ली पुलिस अपनी इस तरह की धारणा से और ज्यादा खर्चा कर रही है, मैं आपको यहां आपके स्टूडियो से बैठ दिलाता हूं, केजरीवाल जी उस चीज को भी मना करेंगे। जी बिल्कुल, बिल्कुल नहीं लेंगे वो। नहीं लेंगे। नहीं सौरभ, और जो इंतजाम दिल्ली पुलिस कर रही है उसके लिए भी सरकार ने तो सिक्योरिटी देनी है उनको, उनकी सुरक्षा करना दिल्ली पुलिस का फर्ज है, उन्हें तो करना ही होगा। ये उनके अपने रवैये के कारण आप उनका खर्च 3 गुना बढ़ा रहे हैं। साधारण सिक्योरिटी की वजह आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी ले रहे हैं, उसका मतलब तो ये हुआ। सर मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारी राजनीति का इतना पतन हो गया है कि हम सिर्फ एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए, कोई अच्छी शुरुआत भी हो रही है तो भी उसमें नुक्ताचीनी करते हैं, उसमें नुक्स निकालते हैं, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं इसमें। अच्छा सौरभ जी, इससे पहले कि शो को हमें खत्म करना पड़े, उसके बाद हम जाहिर सी बात है अपने अगले मुद्दे पर चलेंगे, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कई विश्लेषक, जो खास करके इस बात से जरा आपसे खफा हैं कि आप परसेप्शन की लड़ाई क्यों इतना लड़ना चाहते हैं, हर चीज दिखावे के लिए क्यों होना चाहता है। आप कर दीजिए ना, लोग अपने आप विश्वास करना शुरू कर देंगे। ये परसेप्शन बनाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है आप पार्टी के लिए? जी अब देखिए, हम तो कर ही रहे हैं। अभी तक तो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि हम लाल बत्ती नहीं लेंगे, तो लोग बोलते थे तो सिर्फ बात करनी है, इनकी कौन सा सरकार बननी है जी। जो भी बातें करते थे इनका खूब मजाक उड़ा, खूब रिकॉर्डिंग है आपके पास। अब हम वो चीजें कर रहे हैं। तो देखिए, ये चीज परसेप्शन की लड़ाई नहीं है। हम पहले बता रहे हैं कि हम ये करेंगे, उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और जीतने के बाद वो काम कर रहे हैं। तो कुछ लोगों की आपत्ति हो सकती है ये,
और मुझे लगता है कि सब लोगों को हक है अपनी बात कहने का, मगर हम जो भी परसेप्शन क्रिएट करेंगे उस पर खरे भी उतरेंगे। चलिए, आप सौरभ जी और आलोक जी आप हमारे साथ बने रहें हमारी अगली चर्चा के लिए। जगदीश मुखी साहब बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, बहुत धन्यवाद। इसमें कोई शक